आज 31 दिसंबर 2023 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। आज साल का लास्ट दिन है, तो पूरे साल में बाबा ने बहुत 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 शिक्षाएं दी। अभी उन शिक्षाओं को कितना हमने धारण किया, कितना स्वयं को बनाया, तो आज हम अपना लेखा जोखा, अपना हिसाब देखेंगे कि बाबा से मुझे क्या क्या मिला, मैंने क्या क्या प्राप्ति की और क्या अच्छा हुआ, कहाँ कहाँ हमने नुकसान किया, और आने वाले नए साल में हम क्या करेंगे। अपना एक एम और ऑब्जेक्ट फिक्स करते हुए कि 2024 में मैं आत्मा क्या करूंगी। 2023 में जो मैं आत्मा नहीं कर पाई, वो मैं 2024 में पूरा करूंगी। जो गलतियां 2023 में हमने की है, वो हम 24 में नहीं दोहराएंगे। तो कुछ ऐसी बातें आज अपने से पूछेंगे, क्योंकि साल बदल रहा है। साल के साथ साथ हमारे में भी परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि समय संपन्नता की ओर जा रहा है, समय समीप आ रहा है और हमें अपना बाप समान बनने का लक्ष्य पक्का करना है। रिवाइज डेट है 13 नवंबर 97। मुरली का टाइटल है संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है। बाबा कहते हैं चक्कर लगा के आओ पूरे कल्प में, धर्म नेताओं को देखो, भोग कर देखो, भारत नहीं ऊपर रख दो। तो बाबा कहता है धर्म नेताओं को देख लो, महान आत्माओं को देख लो, आजकल के राज्य अधिकारी आत्माओं को देख लो, लेकिन सबसे महान ऊंचे हम आत्माएं हैं। जितना किसी का भी इतना बड़ा नहीं है जितना अब संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो, दिखाई देती है मेरे भाग्य की रेखाएं? नहीं दिखाई देती है।
तो ये देखने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना कि बाबा ने मुझे कौन कौन से भाग्य दिए संगम युग पर। एक तो अपना बनाया, सबसे बड़ी बात, पहला भाग्य ये है। दुनिया ढूंढ रही है और बाबा ने हमें अपना बना दिया। दूसरा, बाबा इतने बड़े विश्व के मालिक बनाते हैं। हम ही पूज्य थे और हम ही पूज्य बन रहे हैं। फिर बाबा ने और भी बहुत नयनों से, वाणी से, कर्म से, भाग्य से, कितनी सारी भाग्य की रेखाएं खींच के दी है। तो अभी बाबा कहता, बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा दिख रही है। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नयनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। चित्र याद करो हमारा देवी देवता वाला। नयनों में स्नेह और शक्ति। मंदिरों में हम मूर्तियां देख रहे हैं तो किसकी यादगार है? हमारी ही। तो उनके नयनों में स्नेह भी दिखाई देता है और शक्ति भी दिखाई देती है। मुख में देखो, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। होठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। आ रहा है स्मृति में, बाबा याद करा रहे हैं। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली छुट्टी दे दी। श्रेष्ठ कर्मों के आधार से और पुरुषार्थ से हम अपनी ये भाग्य की रेखाएं जितनी लंबी खींचना चाहे खींच सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। जिसको जितनी लंबी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है तो वह लकीर खींचने आती है। भाग्य की रेखा खींचने की कलम बाबा ने दे दी है हमें। अब खींचना हमें है। खींची है या खींचना नहीं आती है? सभी को आती है। आती है कारुल भाई, आती है खींचना, रेखा खींचना आती है भाग्य की। तो सभी ने कहा हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। अभी हम अपने भाग्य की, अपनी तकदीर की लकीर खींचेंगे, वो पूरे कल्प में हमें श्रेष्ठ बनाएगी। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है।
इसलिए पूरे कल्प में साथ रहती हैं, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है, वह सदा ही इमर्ज रहती है। क्या है? इमर्ज नहीं रहती है। भाग्य की रेखा इमर्ज नहीं रहती। अब इमर्ज नहीं रहेगी तो क्या होगा? वो रूहानी मुस्कान, वो रूहानी खुशी रहेगी? नहीं रहेगी। इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती है। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो। और हम क्या करते हैं? पुरानी बातें ही लेकर के बैठे हैं। इसलिए वो वाली अविनाशी बाप की अविनाशी रेखाएं है, वो इमर्ज नहीं रहती है। मर्ज हो और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहां श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, जहां श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? इमर्ज होनी चाहिए। इसलिए आज साल का लास्ट दिन क्या करेंगे? पुराने संस्कारों की और स्वभाव की रेखाओं को मर्ज कर देंगे और श्रेष्ठ भाग्य की अविनाशी बाप द्वारा मिले हुए भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करेंगे। तो 2024 में श्रेष्ठ भाग्य का, श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। जो भाग्य बाबा ने दिया है वही इमर्ज रूप में रहे। तो नए साल में नया संकल्प। तो साल भी बदल रहा है, उसके साथ साथ हम अपनी स्मृतियों को भी नई बनाए, उसको भी बदले। कैलेंडर तो बदल गया, आज रात 12 बजे से कैलेंडर बदल जाएगा, लेकिन हम बदले। अभी तक जो किया वो ठीक है। पुराने संस्कारों की रेखाएं स्मृति में रहती थी मर्ज रूप में, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या करेंगे? नया साल, नई बातें। तो बाबा ने आज इसीलिए ही मुरली भी यही चलाई है। मुरली की डेट तो है 13 नवंबर 97, लेकिन महसूस हो रहा है कि बाबा ने आज के लिए मुरली चलाई है। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। अब अपना एक चित्र बना लेना। बाबा मुझे कैसा देखना चाहता है? संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। तो मुझ आत्मा को ये संगम युग की जो प्राप्तियां प्रारब्ध के रूप में मिली है,
अगर मैं आत्मा वो अनुभव कर रही हूँ तो वो मेरा चित्र, वो मेरा चेहरा कैसा होगा? अपना चित्र स्वयं बनाए। अभी पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? क्या करें? पुरुषार्थी क्या करें? पुरुषार्थी है तो बाबा कहता है क्या अंत तक यही करेंगे? आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कुछ कुछ अब छोड़ते जाते हो ना, या वही बचपन वाली बातें करते हैं? हम सब छोड़ते जाते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बड़ेपन का पार्ट बजाते रहते हैं। तो बाबा कहता है क्या इसमें भी हम छोड़ेंगे नहीं? मेहनत कब तक करेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और वैसे भी बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है, अब नहीं तो कब नहीं। तो ये सिर्फ दूसरों के लिए या बाहर वालों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है कि जो सुख बाबा अभी संगम पर दे रही, जो प्रारब्ध का अनुभव करा रही, जो भाग्य दे रही है, वो अभी अनुभव नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दूसरा तो कोई संगम युग आने वाला नहीं है, यही एक संगम है। वह तो भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वह तो आपके पीछे पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे हैं, क्या हालचाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। वह प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है। सत्युग में तो हम प्रारब्ध भोगेंगे। ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में क्या करो पारुल बेन? कौन सा पुरुषार्थ करो? प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं मिलती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं बाबा? पूछते हैं ना बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए, अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे, पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ।
माना मैं जो पुरुषार्थ कर रही हूँ वही मेरा प्रारब्ध है, मैं उसका अनुभव करूँ। पुरुषार्थ करेंगे तो मेहनत अनुभव। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो। करके दिखाए क्या? दिखाओ। प्रैक्टिकल बाबा देखना चाहते हैं, दिखाओ। और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बने। वो प्रारब्ध का अनुभव का, पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो, दाता से लो। यह कर ले तो ऐसा है हो, या बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। वो भी तो बदले ना, वो भी तो बाबा का बच्चा है ना। वो परिवर्तन करे, थोड़ा मैं परिवर्तन करूं। ऐसा हो तो ऐसा हो, ये बातें हो तो मैं ऐसा करूं, ये लेने की भावनाएं। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। वो करे या ना करे, मुझे तो करना ही है, क्योंकि मुझे देख के ही उसको बदलना है। और अब मैं ये सोचूं वो करे तो मैं करूँ ना, अगर सरकमस्टांसिस ऐसे हो तो ऐसा मैं करूँ। अब वो हमारा वेट कर रही है। क्यों? क्योंकि संगम युग में बाबा के बच्चे बने हैं, और संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को ये प्रारब्ध दी है। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि पहले मैं करूँ तो बाबा मेरा एग्जाम्पल अनेकों को देंगे। अब मैं दूसरों को एग्जाम्पल बनाना चाहूँ तो कैसे होगा? क्योंकि बाबा को नंबर मुझे देने हैं, बाबा को प्रारब्ध मुझे देनी है, उसको नहीं देनी। इसलिए वो करे या ना करे, मुझे करना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है, और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फिर आप देते रहो। देने आता है या सिर्फ लेने आता है? देने आता है या लेना ही आता है? ऐसे नहीं करो। मुझे देना है, देना है। अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। हम आपस में भी ब्राह्मण आत्माओं को भी दाता बन के देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर है। भरपूर है कि अब मैं ही ले रही हूँ और मैं ही खा रही हूँ, या मुझे भरपूर होके दूसरों को देना है। गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो? है, अभी है तो देते क्यों नहीं हो?
अपने लिए छिपा कर रखा है क्या हमारी प्रॉपर्टी से? ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगी। बाबा कहते ऐसे तो नहीं कि छिपा कर रखा हो, जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। ये क्यों करता, ये क्यों कहता, ये सोच नहीं करो। रहम दिल बनी अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। अंडरलाइन करेंगे। रहम दिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। महादाता बन। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है? महासहयोगी, मास्टर दाता, महादाता, रहम दिल, मास्टर रहम दिल। बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। अच्छा लगता है बाबा को? आपका बच्चा मेहनत करे, आपको अच्छा लगता है? तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, और हम पुरुषार्थ की मेहनत करें, वो बाबा को अच्छा लगेगा? डायमंड जुबिली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए। 96 हमारे यज्ञ की डायमंड जुबिली। तो बाबा कहता है डायमंड जुबिली तो मना ली, लेकिन अभी तक डायमंड बेदाग नहीं बने हैं। वो अपने को बेदाग बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबिली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा चमकता रहे डायमंड के समान। और इतनी धूमधाम से डायमंड जुबिली मनाई। तो बाबा कहता है डायमंड जुबिली अर्थात ये हमारा डायमंड हॉल डायमंड जुबिली में ही बना था, और उद्घाटन बाबा ने डायमंड उसी टाइम किया था, इसलिए उसको डायमंड हॉल कहा, नाम दिया है डायमंड हॉल। 31 दिसंबर 96 को उद्घाटन हुआ। तो बाबा कहता है डायमंड जुबिली तो मना ली, लेकिन डायमंड बने। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबिली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबिली, सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबिली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, ज्योति जगा लो, होगा दूर
कहाँ से आए अपने आप को योग के द्वारा बोला वरुण पिता पहचानो किसी आज मंदिर पर चल कर पालो अपना बसेरा तन से प्यारे परमात्मा तो हारे धारण करके योगी बनो तुम्हारे ज्योति बंधुनी तोरे भाग्य माया अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा तो बाबा कहते हैं कि आप सभी चाहे 2 साल के हो या चाहे 12 साल के हो या 50 के, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना या नहीं, निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है, लेकिन ब्राह्मण है तो चाहे अभी आए हैं चाहे पुराने हैं, तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त, इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो लेकिन सहयोग।
ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो कि भले 1 साल से ज्ञान में चल रहा है, लेकिन बाबा कहता है वो वानप्रस्थी है, समय की समीपता के हिसाब से। क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप है, तो समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना? बाबा से जिगरी स्नेह है ना? या ऊपर ऊपर का स्नेह है? मुख से बाबा बाबा करते। दिल का स्नेह है तब तो भाग कर आए हो ना। देखो, बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। यह हॉल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? पहली वक्त 10,000 की संख्या थी। 15,000 जब टेंट में बाबा आए थे, तो पहला ही टर्न 15,000 का था। 2 टर्न थे 30,000 भाई बहन। देखो, बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे, दूर नहीं देख रहे। बाप दादा की दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है। तो एकदम ये तो शुरू की ही बात है। फिर उसके बाद तो टीवी लगाई थी, बड़े बड़े टीवी। उसके बाद में तो फिर बड़ी स्क्रीन लगा दी है। अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है जितनी बड़ी स्क्रीन बाप दादा के दिल की स्क्रीन है। साइंस भी नहीं फेल है इसमें। इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो। दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है। देखो, आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था। आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? कौन सा काम दिया था? याद है? नहीं याद है? पुरुषार्थ करने का। तो बाबा को जवाब दिया कि क्रोध मुक्त का। तो बाबा ने कहा आज वह नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे। तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी सीजन का पहला टर्न है। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे। आप लोगों से भी वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ। याद है? हर जोन को कहा था। तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है। चुप है, बोलते नहीं। चलो, एक जोन नहीं, सभी जोन ने
देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वाले बताओ 9 लाख है। बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी डेट फिक्स डेट पर आते हैं बाबा मिलन की डेट। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो? या हॉल तक कब तक बनेगा, फंक्शन कब तक होगा, या डेट फिक्स करते हो ना? तो इसकी डेट कौन सी है? फिक्स है। विनाश के एंड में या पहले क्या होगा? क्या सोचा है? कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बात करे। करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो, फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा है, इतनी हिम्मत है। सीजन का पहला टर्न है ना, तो बाबा कहते हैं इस सीजन की एंड में हो जाए तो तैयार है, हिम्मत है, तब तक हम तैयार हो जाएंगे। सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दातापन की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। मास्टर दाता बन जाओ तो रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा दोनों तैयार हो जाएंगे। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी। दाता नहीं, सदा दाता। महान सहयोगी बनने की देरी। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो। बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। पूरा मास हम कौन सी तपस्या करेंगे? महान दाता बन, बेहद के दाता बन, विश्व के गोले पर खड़े होकर के सारे विश्व को बेहद की सकाश देंगे। जब विश्व के गोले पर बैठेंगे तभी तो सारे विश्व को दे सकते हैं। और वर्ल्ड के गोले पर बैठने के लिए मेरी स्थिति कौन सी चाहिए? बेहद के दाता की, मास्टर दाता की। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के राजा, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है। विश्व कल्याणकारी। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। एक बहन है, कहती है बस मुझे कोई और सेवा नहीं करनी, दिन का 6 घंटा योग करना। तो उसका लक्ष्य ही है मुझे दिन का 6 घंटा योग करना। और वो आत्मा करती है 6 घंटा योग करती है। अकेली बहन रहती है फिर भी 6 घंटा योग करती है। और बाबा की मदद इतनी सिंपल है। तो बाबा ने कहा ना कि हम इसके लिए नहीं आए हैं कि अपना वाणी, संबंध, संपर्क उसी में ही बिजी रहते। ठीक है ना, वो तो मेरा कर्म क्षेत्र है, वो मुझे करना है। लेकिन संसार में बाबा ने मुझे इसके लिए नहीं भेजा है कि हम उसमें ही बिजी रहे, वही ड्यूटी बजाते रहे।
अब मनोबल को बढ़ाओ, बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो वह मनोबल से करो, मनसा सेवा। तो मनोबल की बेहद की सेवा, अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परमधाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी ये सेवा की तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। आपके आजकल के समय और सर्कमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है ना। अभी समय यही चल रहा है मनसा सेवा का। इसका अभ्यास अभी से करो। बाबा ने 97 में कहा था, 97 से 25 साल प्लस हो गए ना। 97 से 2007, 2017, 28 साल हुए। तो कितने साल हो गए? बाबा ने कहा अभी से ये सेवा शुरू करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? ये सेवा, यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। यज्ञ की स्थापना के समय लोगों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था और वो खींचे चले आते थे। बाबा कहता है ये मनसा सेवा इतनी ऊंची सेवा है, और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है जो आदि में आई। ड्रामानुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, तो जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएगी वह समय अनुसार, समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेगी। आज आप महसूस कैसे हो रहा है? जैसे बाबा हम बच्चों को डायरेक्ट प्रोग्राम दे रहा है कि मुझे पूरे साल में क्या करना है, मुझे जनवरी मास में कौन सी तपस्या करनी है, मुझे अपनी मनसा स्थिति कैसी बनानी है। ऐसे लग रहा है कि भले हमने प्रोग्राम बहुत बनाए हैं, लेकिन आज की मुरली सुन करके ऐसे लग रहा है कि वो हमारे सारे प्रोग्राम फेल है। ये बाबा ही डायरेक्ट प्रोग्राम दे रहा है कि मुझे क्या करना है। उनसे कहूंगी मास को क्रोध मुक्त बने। बाबा ने मनसा सेवा के लिए बहुत, मनसा सेवा के लिए कहा, मास्टर दाता बनने के लिए कहा, महासहयोगी बनने के लिए कहा, संगम युग की प्रारब्ध का अनुभव करने के लिए कहा। तो मुझे योग लगाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम योग करना है, योग करना है, योग करना है, योग नहीं लग रहा है, कैसे योग करें? बाबा कहता है बाबा ने संगम युग में मुझे क्या दिया, वो प्राप्तियों को सामने लाओ, दाता बन जाओ, मनसा सेवा करो। तो वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते, खाते, पीते, चलते थे। ऐसा है ना? तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में अब बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है।
जैसे स्थापना में ब्रह्मा बाप के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो, छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में एक सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। पेपर एक सेकंड का ही होगा। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं मर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, कर्मयोग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भव। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। कर्म योगी बनेंगे तो कोई भी कर्म भोग माना कोई भी बीमारी मुझे भोगना का अनुभव नहीं कराएगी। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। श्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। आज का स्वमान है, मैं बिंदु रूप। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत, ये योजना बनाकर बीच बीच में बिंदु रूप की स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। इस स्थिति में रहने से कोई भी इविल स्पिरिट या इविल संस्कार का फोर्स आपके ऊपर वार नहीं करेगा। आपका यह शक्ति रूप इविल स्पिरिट को भी मुक्त करेगा। लेकिन उन्हों का सामना करने के लिए आप अपनी समस्याओं से ही मुक्त बनो। ओम शांति। और आज बाप दादा मिलन है, 31 दिसंबर बाबा मिलन शाम को 6:30 बजे से 5 से 6 सूरज भाई जी का क्लास रहेगा, 6:15 भोग लगेगा और 6:30 बजे बाप दादा की 15वीं लाइव टेलीकास्ट होगा। आप सभी जरूर आज बाबा मिलन करेंगे और बाबा के वरदानों से स्वयं को भरपूर करेंगे। और आज बाबा ने अभी जो महावाक्य सुनाए, हम पूरे मास में, जनवरी मास, कल से नया साल भी शुरू हो रहा है, कल से जनवरी मास भी शुरू हो रहा है।
तो जनवरी मास की तपस्या का प्रोग्राम, कौन सी मनसा स्थिति चाहिए, मुझे योग में क्या अनुभव करना है, कौन सी स्मृति में रहना है, बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया। तो हम इसी मुरली को बार बार अभ्यास करेंगे और इसी मुरली के ऊपर योग में अनुभव भी करेंगे। उसके साथ साथ गुजरात जोन से जो हमें पुरुषार्थ का प्रोग्राम मिला है, फुल स्टॉप के फायदे, वो बाबा के महावाक्य है जो आप सभी को मिल जाएंगे। और ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, 7 दिन की 7 विशेषताएं और उसके साथ क्या पुरुषार्थ करना है वो भी आप सभी को भेज दिया हुआ है। स्वमान, रोज का एक स्वमान और स्वमान की डिटेल। तो हम सभी जो रोज का एक स्वमान होता है, उस स्वमान को उठने के साथ ही 11 बार स्मृति में लाएंगे। हो सके तो आप लिखो तो बहुत अच्छा है, अगर लिख नहीं सकते तो आप 11 बार स्मृति में लाओ। अपने सोते टाइम अपनी पेन और डायरी साथ में ही रखो। उसके बाद में 6 बजे अमृत वेला, अमृत वेले के बाद में पूरा मास अमृत वेला बड़ा एक्यूरेट विधि पूर्वक करना है। झुटके वाला अमृत वेला नहीं चाहिए, उसको एक्यूरेट नहीं कहेंगे। अलर्ट हो करके, बिजली बन करके मुझे बैठना है बाबा के सामने। तो पूरा मास जिसका भी अमृत वेला एक्यूरेट होगा, विधि पूर्वक होगा, नाइट ड्रेस में नहीं, संगम युगी ड्रेस में होगा, उसको स्पेशल प्राइज देंगे, लेकिन बड़े सच्चाई से बताने का। देखो, हम नहीं देखने आएंगे लेकिन बाबा तो आपको देखेगा। उसके बाद में है मुरली क्लास। मुरली क्लास का समय 6 से 7:30 का है। जो 6 बजे आएगा पूरा मास, उसको भी प्राइज मिलेंगी, लेकिन विथ वाइट ड्रेस, बैज और डायरी पेन तो प्राइज मिलेगी। ऐसे नहीं 6 बजे तो मैं आ जाऊं लेकिन वाइट ड्रेस में नहीं हूँ, डायरी पेन नहीं है, तो गॉडली स्टूडेंट तो नहीं कहलाएंगे ना। फिर शाम को 5 से 7:30 बजे योग है। उसमें हर एक अपना अपना समय लिखा देवे। जिन्होंने समय लिखा दिया है उसका नाम यहाँ नोटिस बोर्ड पर लग जाएगा, ताकि उसको याद रहे कि मेरा टाइम ये है, मुझे इसी टाइम पर आना है। और उसके साथ साथ कुछ कुछ बातें जो बाबा ने भी अंडरलाइन कराई और हमें भी करी, तो ऐसी कुछ बातें सुनाते हैं। क्वाइट टाइम चार्ट, जिसमें 5 स्वरूप की ड्रिल करनी है, वो देंगे सबको, कल सुबह में दे देंगे। फिर सुबह में 4 बजे से 8 बजे तक मौन रहेगा। कम बोलो, पूरे मास में कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो के स्लोगन को धारणा में लाएंगे। पूरे मास में 5 से 7:30 बजे तक योग रहेगा। और गुजरात जोन से जो चार्ट मिला है वो भी हम फॉलो करेंगे, वो भी भेज दिया है। उस चार्ट के पॉइंट हर एक अपने डायरी में नोट करें। और पुरुषार्थ के लिए हमें क्या परहेज करनी है, तो मुरली क्लास में या योग के समय मोबाइल को यहाँ जमा कराना है। कल से सुबह में यहाँ बास्केट रखी जाएगी,
लेके आना ही नहीं। नहीं, वो उनका उनका प्रश्न है, लेकिन जिसको लेके आना है यहाँ बास्केट रखेंगे, उस बास्केट में साइलेंट करके आपको मोबाइल जमा करना है, और जब आप जाएंगे तब आपका मोबाइल आप सहर्ष प्यार से लेकर के जाएंगे। रखना नहीं है किसी को यहाँ अपना मोबाइल, बच्चा नहीं चाहिए आपका, फोन करना पड़ेगा, आपका बच्चा हमें नहीं चाहिए, आपका बच्चा आप ही संभालो। लेकिन जब यहाँ आते हो तो उस बच्चे को भी मौन करा दो। फिर रात को 9:30 बजे मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना है। 10 बजे तक सो जाना है बाबा को चार्ट बता करके, और भोजन सात्विक ग्रहण करना है। तो ये कुछ बातें जो हमें अंडरलाइन करनी है और वो हम करेंगे। और बाबा ने ये बताया कि अनुभूति क्या करनी है, तो मनसा सेवा करनी है। मनसा सेवा के साथ साथ मास्टर दाता बनना है और संगम युग की प्रारब्ध का अनुभव करना है। भाग्य को स्मृति में रखना है, महासहयोगी बनना है, महादाता बनना है। संगम युग में ब्राह्मणों को सहयोग देना है। संगम युग में पुरुषार्थ नहीं, भाग्य की लकीर खींचनी है। तो ये कुछ बातें ज्ञान की है जो हम इसी के ऊपर हमारा योग रहेगा। और 7 जनवरी को संगठित भट्टी है अम्बावड़ी सब जोन की। बहुत अच्छा स्थान है प्रकृति के बीच में, जो हर एक उस स्थान का भी लाभ लेवे और भट्टी का भी लाभ लेवे। भट्टी कम पिकनिक हो जाएगी, हर एक अपना नाश्ता और भोजन साथ में लेके आएंगे। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक भट्टी रहेगी। शाम को भोजन के बाद सभी को छुट्टी दी जाएगी। तो इस प्रकार से 7 जनवरी का प्रोग्राम है। 7 जनवरी में भी सभी को बहुत ही उमंग और उत्साह से सम्मिलित होना है, लाभ लेना है। और उसके बाद में है 18 जनवरी, जो हम ब्राह्मणों के लिए विशेष दिन है। तो इस विशेष दिन में हम भी विशेष तपस्या करेंगे, साकार में ब्रह्मा बाप की अनुभूति करेंगे और बाप समान बन करके, फरिश्ते बन करके उड़ेंगे। और कल 1 जनवरी है, नया साल है। तो कल सुबह में मुरली क्लास के बाद हम सभी विशेष केक काटेंगे, मुख मीठा करेंगे। तो सभी को सुबह की क्लास में जरूर हाजिर रहना है। और बाबा नए साल से ही हमें स्वमान की स्मृति का तिलक लगाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम भी विधि पूर्वक तिलक और दीप प्रज्वलन के द्वारा जनवरी मास की तपस्या का आरंभ करेंगे। इसलिए सभी सुबह सुबह में जरूर पहुंच जाइए 6 बजे।
संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता। सत्यनारायण की है कहानी, सत्यनारायण की है कहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी,
की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा